नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जहां एक तरफ जाटलैंड को साधने में जुटे हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश ने 2022 के लिए नया नारा दिया है। तो वहीं प्रयागराज हंगामे को लेकर रेल मंत्री ने छात्रों से अब शांति बनाए रखने की अपील की और कमेटी बनाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है। उधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा और इस सब के बीच आज पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर तिरंगा फहराया तो पीएम मोदी ने भी वीरों को नमन किया। अलग अलग अंदाज भी दिखाई दिए। तो वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने तिरंगा फहराया और साथ ही अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट में शौर्य की अप्रतिम तस्वीरें भी दिखाई दी। दिल्ली में अमित शाह की जाट नेताओं के साथ बैठक के बाद यूपी की सियासत में अब हलचल मच गई है। अमित शाह ने जयंत चौधरी को लेकर बड़ा बयान दिया है जिससे आने वाले दिनों में राजनीति गरमाना तय माना जा रहा है। जाट नेताओं से अमित शाह ने साफ किया कि बीजेपी भी जयंत चौधरी को चाहती है लेकिन उन्होंने गलत घर चुना है। वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने भी जयंत चौधरी के लिए दरवाजे खुले होने की बात कही। जयंत चौधरी को लेकर बीजेपी का नरम रुख यूपी के राजनीति में नए समीकरण के संकेत दे रहा है, क्योंकि बीजेपी नेताओं ने चुनाव के बाद भी गठबंधन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। जयंत चौधरी की पार्टी का गठबंधन फिलहाल अखिलेश यादव के साथ है, लेकिन भाजपा की ओर से मिल रहे ऑफर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो जयंत पर बीजेपी अब डोरे डालती दिख रही है। शाह की बिसात आखिर कौन कौन सा? जयंत को लेकर बहुत संभावनाएं हैं। जयंत के लिए दरवाजे खुले हैं, ये कह रहे हैं बीजेपी नेता। चुनाव के बाद भी संभावनाएं कायम हैं। बीजेपी इस बात को अब खुलकर कह रही है। जयंत चौधरी जी को लेकर जो उन्होंने बोला कि आगे बहुत सारी संभावनाएं हैं इलेक्शन के बाद, अभी तो उन्होंने क्योंकि एक घर चुन लिया है, इलेक्शन के बाद में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, तो यहाँ के लोग, सारे समाज के लोग जयंत से बात करेंगे और पार्टी का दरवाजा हमेशा उनके लिए खुला है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, इस बैठक के खत्म होने के बाद बीजेपी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। अमित शाह कह रहे हैं कि हम भी जयंत को चाहते हैं लेकिन गलत घर चुन लिया है। मतलब चुनाव से बाद की भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा रहा। पश्चिमी यूपी में पूरी तरह से जान लगा दी है बीजेपी ने। देखिए, ये जो संदेश है इसके पीछे दो बातें छुपी हुई हैं। इसको अगर डिकोड करना हो संदेश को तो बहुत साफ है कि एक तो जो साफ कहना है कि किसी भी तरह से आरएलडी का जो कार्यकर्ता भी है वो भी नहीं चाहता कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, क्योंकि 2012 से लेकर 2017 की सरकार सबने देखी है, मुजफ्फरनगर दंगा सबने देखा है। तो ये एक संदेश पूरे पश्चिम में पहुंचाने का ये एक उद्देश्य है कि आरएलडी का कार्यकर्ता भी नहीं चाहता। आरएलडी का कार्यकर्ता भी ये बताता है कि जयंत चौधरी ने गलत दल के साथ अलायंस कर लिया है। तो पहला संदेश तो ये है। दूसरा संदेश ये है कि चुनाव जो है, राजनीति जो संभावनाओं का खेल है। संभावना ये है कि अभी हम जो उत्तर प्रदेश के मंत्री है भूपेंद्र चौधरी उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आरएलडी का सबसे बेस्ट प्रदर्शन जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में ही रहा है, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात हो या लोकसभा चुनाव की बात हो। तो संदेश साफ है कि चुनाव जो है, राजनीति जो है, संभावनाओं का खेल है। किसी भी तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि अब बहुत नजदीक चुनाव है तो चुनाव से पहले की सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं और संदेश ये पहुंचाने की कोशिश है कि आरएलडी का कार्यकर्ता भी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहता है, इसलिए आरएलडी का कार्यकर्ता भी भाजपा के लिए वोट करेगा। बिल्कुल, तो दो तरह से डिकोड करने की आपने बात यहां पर पवन कही है। एक तरफ तो इस तरह की बात कहकर आरएलडी के हर एक कार्यकर्ता तक वो संदेश पहुंचाना जो ये मान रहे हैं कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, वो ऐसा नहीं होते देखना चाहते। और दूसरा, चुनाव के पहले की संभावनाएं यदि खत्म भी हुई हैं तो दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं है। चुनाव के बाद भी यदि जयंत साथ आना चाहें तो उस पर भी बीजेपी राजी है। लेकिन आज जो जाट नेताओं के साथ मुलाकात हुई है उसमें किन बातों पर सहमति बनी है, क्या तय हुआ है?
देखिए, ये कई सारी बातें हुई और गन्ना किसानों के पेमेंट को लेकर बातचीत हुई, तो गृह मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद लगातार इसमें तेजी आई है और अब तक बहुत पैसा जो है गन्ना किसानों के खाते में सीधा पहुंचने लगा है। अब अगर कोई समस्या भी आती है तो उसको और भी राज्य सरकार से बातचीत करके उसमें वो और तेजी लाने का काम करेंगे। दूसरी बात, आरक्षण को लेकर चर्चा हुई तो कई सारे लोगों ने जाट आरक्षण को लेकर मांग की कि वो केंद्रीय स्तर पर एक जाटों के लिए आरक्षण का ऐलान करे सरकार। तो इसको लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जैसी परिस्थिति आगे बनेगी उस पर हम विचार करके आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो मांग है जाटों की, जब रिप्रेजेंटेशन की बात की, एक चर्चा आई कि जाटों का इस समय कोई भी केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं है, तो उन्होंने कहा कि संजीव बालियान मेरे छोटे भाई हैं, इनको किसी भी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बातें अमित शाह की तरफ से की गई। लेकिन इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पे आरएलडी के नेता इंद्रजीत जी भी जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत जी, बीजेपी की तरफ से अब खुला इन्विटेशन है, चुनाव के बाद भी दरवाजे खुले हैं। खुद अमित शाह कह रहे हैं कि हम चाहते हैं जयंत चौधरी को, बस उन्होंने गलत घर चुन लिया है। कोई बात नहीं है, गलत, ये टाइम भी गलत है उन्होंने तो कहा गलत घर है, मैं कहूंगा ये टाइम ठीक नहीं है, क्योंकि अब जो बीजेपी है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली बीजेपी नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं है, ये अमित शाह जी की बीजेपी है। इसलिए जो अभी प्रलोभन जो दे रहे हैं, जो कह रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, शायद इस पर विचार अभी होने वाला नहीं है। तो आप साफ कह रहे हैं कि इस पर विचार होने वाला नहीं है, लेकिन वो तो पोस्ट इलेक्शन अलायंस की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि बाद में भी यदि आप लोग आना चाहें, और कहीं ना कहीं रालोद के भी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि अखिलेश सीएम ना बने, तो उन तक भी ये संदेश पहुंचाया गया है कि हमको जयंत चौधरी से परहेज नहीं है, बस गलत घर में है वो। ऐसा मैंने आपको, मैडम जी, आपको बताया है कि समय की बात है और टाइम और सिचुएशन की पोजीशन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये बीजेपी होती तो हो सकता है मेरे को कोई शंका होती, बाकी मेरा राष्ट्रीय हाईकमान है, पर जितने मुझे हाईकमान में की कार्यशैली पे भरोसा, जो कार्यशैली उनकी है, जो आगे अभी युवा है, सारी उम्र उनकी पड़ी है, मुझे नहीं लगता कि ये प्रस्ताव पे कोई विचार होगा, क्योंकि जयंत चौधरी जी आज अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अपने समाज की, अपनी पगड़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका एक ही मकसद है, आपने देखिए उन्होंने कोई भी विधानसभा का क्षेत्र नहीं चुना चुनाव लड़ने के लिए, वो एक एक कार्यकर्ता को लड़वाने के लिए प्रत्येक विधानसभा में जाएंगे और बताएंगे कि मेरी पीठ पे कितनी लाठी लगी है। आज देख लीजिए आपको कहाँ रहना है, प्रलोभन बहुत आएंगे। जब ये समय आता तो गणेश जी को दूध भी पिला देते हैं, ये समय पे कुछ भी कर सकती है बीजेपी। ठीक है, तो आपका यह कहना है कि आपको नहीं लगता कि फिलहाल इस तरह की किसी भी बात पर विचार होगा, चुनाव नजदीक है, लेकिन भाजपा ने अपनी तरफ से इन्विटेशन साफ किया है कि पोस्ट पोल अलायंस भी, मतलब अगर चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद भी यदि जयंत चौधरी साथ आना चाहे या रालोद साथ आना चाहे तो दरवाजे हमेशा खुले हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए इंद्रजीत जी।